यह एक कहानी है जो बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। किसी गांव में एक बड़ा ही शिक्षित और जाने-माने ब्राह्मण रहता था। उसका नाम स्वामी अनंत होता था। स्वामी अनंत बुद्ध के शिष्य थे। वे ध्यान और ज्ञान के साथ जीवन जीते थे। एक दिन उनके पास एक बच्चा आया। बच्चा बोला, स्वामी जी, मेरे पिताजी का निधन हो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। स्वामी अनंत ने बच्चे को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परंतु एक शर्त पर। बच्चा पूछा, कौन सी शर्त है स्वामी जी? स्वामी अनंत ने कहा, मैं तुम्हारे घर में एक हफ्ते के लिए रहूंगा और तुम्हारे साथ मेरे धर्मगुरु बुद्ध के बारे में बातें करूंगा। बच्चा और उसका परिवार स्वामी अनंत की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। स्वामी अनंत उनके घर में रुके और उन्हें बुद्ध के जीवन के बारे में बताने लगे। उन्होंने उन्हें बताया कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध का जन्म सितंबर माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका बचपन बहुत ही सुखमय और समृद्ध था। उन्हें सभी अच्छी शिक्षा और विद्या मिली थी। उनके पिता चाहते थे कि वे राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ के मन में और कुछ और था। स्वामी अनंत ने उन्हें बताया कि सिद्धार्थ ने एक दिन अपने पालन पोषकों के साथ एक यात्रा पर निकला। उन्हें संगीत, नृत्य और अन्य अध्ययन के अनुभव हुए, लेकिन उन्हें एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर उनके जीवन में एक परिवर्तन हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही उदार और प्रशांत था। उसकी शांति और आत्मसंयम की वजह से सिद्धार्थ को उसमें कुछ अलग लगा। उन्होंने उस व्यक्ति से मिलकर अनेक सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करा, लेकिन उस व्यक्ति ने केवल एक ही उत्तर दिया, आत्मा की शांति में ही सच्ची सुख की प्राप्ति होती है। इस मिलनसार अनुभव से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अन्य विचारों की खोज में जाना। उन्होंने अन्य साधुओं से भी मिलकर उनसे धर्म, आत्मा और सत्य के बारे में बातें की। एक रात सिद्धार्थ ने अपने पालन पोषकों के साथ अपने घर को छोड़ दिया और संगमरमर के संदूक में चले गए। वहां उन्होंने ध्यान और तपस्या में विशेषज्ञता हासिल की। एक दिन उन्हें बोधिज्ञा की एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि में प्रवेश किया। उस रात उन्हें सारे सत्य का अनुभव हुआ और उन्हें बोधिसत्व यानी बुद्ध के रूप में उत्थान हो गया। इसके बाद बुद्ध ने अपना जीवन समझाने के लिए लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अनेक उपदेशों को संकलित किया, जिनमें अहिंसा, संयम, सच्चाई और करुणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बुद्ध का उपदेश समाज को एक नया मार्ग प्रदान करता था, जो सुख, शांति और सहमति की दिशा में ले जाता था। उनकी सीखें और उनका उपदेश आज भी हमें एक सकारात्मक दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन के उदाहरण से हमें अपने जीवन में समय समय पर ध्यान और आत्मविश्वास की आवश्यकता को समझने का अवसर मिलता है। उनका संदेश है कि हमें सार्वभौमिक सहानुभूति, करुणा और समझदारी के साथ अपने संबंधों को संजोने की आवश्यकता है। बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे सुख और आनंद का मूल रूप आत्मसंयम, आत्मपरिचय और संवेदनशीलता में होता है। वे धर्म के माध्यम से एक उज्ज्वल और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। बुद्ध की कहानी से हमें यह भी सिखाई जाती है कि सच्चे धर्म का अर्थ है आत्मसंयम, सच्चाई और प्रेम का प्रदर्शन करना। उनके उपदेश हमें यह बताते हैं कि सच्चे सुख और आनंद का स्रोत अपने अंदर ही होता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संजीवनी शक्ति और सहयोग के माध्यम से जीवन में समाधान और समृद्धि की ओर प्रेरित करती हैं।